एक 19 साल की लड़की की मौत और उसके शरीर में एक मर्द का दिल। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सनम हसन के अनसुलझे मामले का एक बहुत ही चौंकाने वाला पहलू है। आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें विज्ञान, लापरवाही और अनसुलझे सवाल सब आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं। चलिए सीधे इस केस के सबसे हैरान करने वाले सवाल पर आते हैं। पुणे में एक लड़की की अपने जन्मदिन की पार्टी के बाद मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिलता है जो आप कह सकते हैं मेडिकली नामुमकिन है। उसके शरीर में एक पुरुष का दिल, और वो भी बिना किसी बड़े ऑपरेशन के निशान के। सवाल उठता है, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? इस केस को ठीक से समझने के लिए आइए इसकी टाइमलाइन पर एक नज़र डाल लेते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2012 को, जब सनम ने अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन अगले ही सुबह 3 अक्टूबर को वो मृत पाई गई। 2 साल तक स्थानीय पुलिस ने जांच की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर 2014 में ये मामला सीबीआई को दे दिया गया और आखिर में न्याय की एक आखिरी उम्मीद में 2016 में उसके शव को कब्र से बाहर तक निकाला गया। ठीक है, तो चलिए अब इस जांच में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पुणे पुलिस ने जब इस केस की पड़ताल शुरू की तो वो सुरागों और विरोधाभासों के एक ऐसे जाल में उलझ गए जिसने इस मामले को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो आप समझिए पूरे केस को ही घुमा दिया। मौत की वजह बताई गई शराब का ओवरडोज और हार्ट अटैक। शरीर पर सीमन के सैंपल्स भी मिले, लेकिन यहाँ देखिए सबसे चौंकाने वाली बात। डॉक्टरों का कहना था कि सनम के शरीर में जो दिल था वो किसी पुरुष का था, और ये सब बिना किसी सर्जरी के निशान के। ये भला कैसे हो सकता था? पुलिस का ध्यान जाहिर है सीधा उस पार्टी पर गया जहां सनम को आखिरी बार देखा गया था। उस पार्टी में कुल 17 लोग मौजूद थे। जांच करने वालों के लिए ये बात साफ थी कि कातिल इन्हीं 17 लोगों में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन फिर जांच एक ऐसी दीवार से जा टकराई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब उन 17 लोगों के डीएनए का मिलान सनम के शरीर से मिले सीमेन सैंपल से किया गया तो एक भी मैच नहीं हुआ। एक भी नहीं। इसका मतलब तो साफ था, उस रात पार्टी में मौजूद लोगों के अलावा कोई और भी था। तो फिर वो रहस्यमयी शख्स कौन था? 2 साल की जांच के बाद भी जब पुणे पुलिस के हाथ खाली थे, तो सनम के माता पिता के कहने पर 2014 में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने हर सबूत को एक नए सिरे से, एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। और यहीं पर हमें पुणे पुलिस और सीबीआई की जांच में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। जहां पुणे पुलिस पुरुष के दिल की इस सनसनीखेज थ्योरी में उलझी रही, वहीं सीबीआई ने एक ज्यादा तार्किक सवाल पूछा, क्या ये कोई रहस्य है या फिर ये एक मानवीय भूल का नतीजा है? और यहीं से उनकी जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। सीबीआई की जांच ने अस्पताल में हुई एक बहुत बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश किया। पता चला कि जिस दिन सनम का पोस्टमार्टम हुआ था, उसी दिन वहां 4 और शवों का पोस्टमार्टम भी किया गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि नियमों के खिलाफ जाकर इस पूरी प्रक्रिया की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। सीबीआई का सिद्धांत साफ था, ये कोई रहस्यमय घटना नहीं, बल्कि सैंपल की अदला-बदली थी। एक बहुत बड़ी गलती। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं था, पर पुरुष के दिल की ये सबसे तर्कसंगत व्याख्या थी। पुरुष के दिल का रहस्य तो शायद सुलझ गया था, लेकिन इसने मामले की जो असली त्रासदी थी उसे नहीं बदला। असल सवाल तो अब भी वहीं का वहीं था कि आखिर उस रात सनम हसन के साथ हुआ क्या था। सनम के माता पिता ने मौत की इस आधिकारिक वजह को कभी नहीं माना। जैसा कि उन्होंने बार बार कहा, हमारी बेटी एक फुटबॉल खिलाड़ी थी, वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाती थी। उनके लिए शराब के ओवरडोज की कहानी एक झूठ थी, एक ऐसा झूठ जो उनकी बेटी की हत्या पर पर्दा डालने के लिए गढ़ा गया था। साल 2016 में सीबीआई ने एक आखिरी, कह सकते हैं कि हताश प्रयास किया। ये न्याय पाने की शायद आखिरी उम्मीद थी। अदालत की इजाजत से सनम के शव को कब्र से बाहर निकाला गया ताकि नए डीएनए सैंपल लिए जा सके। लेकिन अफसोस, इस कोशिश का नतीजा भी वही रहा, निराशा। कोई नया सुराग, कोई नया सबूत हाथ नहीं लगा। तो आज इस मामले की कानूनी स्थिति क्या है? आधिकारिक तौर पर यह केस पेंडिंग है, मतलब फाइल बंद नहीं हुई है, लेकिन किसी भी दोषी को पकड़ने के लिए निर्णायक सबूत नहीं है। ये मामला भारतीय अपराध इतिहास की उन अनगिनत फाइलों में से एक बनकर रह गया है जो न्याय के इंतजार में बस धूल खा रही हैं। और आखिर में ये सब हमें वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था,
एक तरफ जांच एजेंसियों के अलग अलग निष्कर्ष, दूसरी तरफ सबूतों की कमी। और इन सब के बीच एक परिवार आज भी अपने जवाबों का इंतजार कर रहा है। क्या सनम हसन की मौत एक दुखद हादसा थी या एक सोची समझी हत्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी न मिले।